बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। टेक्सला माशाअल्लाह, मैं आपके पहले तो शानदार इस्तकबाल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन उसके अलावा मैं जो आपके अंदर शऊर देख रहा हूं उसका सलाम करना चाहता हूं आपको। और आज मैं अपनी बहनों को खास तौर पे खुशामदीद कहता हूं। कभी मैंने इतनी तादाद में टेक्सला में इतनी तादाद में ख्वातीन नहीं देखी, और ये बड़ा अच्छा, हमारी आजादी की तारीख में ये एक बड़ी खुशाइन चीज है। अच्छा, मैं सरवर खान, सबसे पहले मैं आज आपके टेक्सला के कौम के सामने, सरवर खान, आप मेरे साथ हर मुश्किल वक्त पे खड़े रहे हैं। धरने में आप खड़े रहे, और जब लोगों के ज़मीर का सौदा हो रहा था, लोटे बनाए जा रहे थे, सरवर खान आप मेरे साथ खड़े रहे। और मैं आज आपके हलके के अंदर सबको बताना चाहता हूं कि इस तरह के इस मुल्क को सियासतदान चाहिए जिनके ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा टेक्सला, मैं सबसे पहले तो मैं जरा आज इस अमरीकी इंपोर्टेड उनके गुलामों की हुकूमत को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। ये दूसरी दफा मेरे घर पुलिस भेजी है, बल्कि तीसरी दफा। तो इंपोर्टेड हुकूमत सुन लो, ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। और मैं ये आज आपको अपनी सारी कौम को गवाह बना के इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है, तुम जितने मर्जी लोगों को जेलों में डालोगे, तुम्हारे पास इतने जेल नहीं। कौम तैयार है, मैं भी तैयार हूं जेलों के लिए, मेरी कौम भी तैयार है। ना हमें तुम्हारे जेलों से कोई खौफ है, ना तुम्हारी नामालूम टेलीफोन की धमकियों से कोई खौफ है, और ना ये जो हर दूसरे दिन हमें डराने की कोशिश की जाती है। सब सुन लो, पाकिस्तानी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी कौम के दिलों में चला गया। जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह चला जाए, जिसका ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़ा हो जाए, वो किसी के सामने सिवाय अल्लाह के झुकता नहीं है। तो ये कौम आज तैयार है, मेरी कौम तैयार है। पहले बताओ, टेक्सला तैयार हो? और उससे ज्यादा
कौम का कप्तान भी तैयार है। जेल तो छोटी सी चीज है हमारे लिए। कौम का कप्तान अपनी हकीकी आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। फिर से तू अड़ जा। अब जरा टैक्सला बाशऊर लोग हो, आप जरा गौर से मेरी बात सुने। हुकूमत ने आज ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, मैं इनको ये कहता रहा कि ये अमेरिकी साजिश के तहत आए और मैंने 28 मार्च को एक मुरासला दिखाया सारी कौम को, जिसके अंदर साजिश वाज़ेह थी। कि साजिश क्या थी कि अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हुक्म दिया पाकिस्तानी एम्बेसडर को कि इमरान खान को हटाया जाए अदम एतमाद में। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि अगर इमरान खान को हटा दिया अपने अदम एतमाद में और अगर तुम चेरी ब्लॉसम को ले आए तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। अब डीजल पे बाद में आता हूं डीजल पे। सुने जरा, डीजल पे बाद में आता हूं। तो उस टैक्सला उस मरासले में क्या था, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान को हटा गया तो पीछे तो अचकन पहन के शहबाज शरीफ इंतजार कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर वो हटा दिया गया तो हम माफ कर देंगे। अच्छा, अब टैक्सला सुनो जरा क्या हुआ। मैं सारी जगह मुरासला लेके दिखाया, भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया, मैंने असेंबली में भिजवाया, स्पीकर ने चीफ जस्टिस को भिजवाया। उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत थी, ये बार बार कहें कि कोई मुरासला नहीं है। इन्होंने कहा कि कोई खत नहीं है। और इनकी जो सबसे बड़ी स्पोक्स पर्सन मरियम, उसने कहा ये झूठ है। तो अब अच्छा, इनके साथ मीडिया भी मिल गया। इनके जो लिफाफे वाले पैसे लेके जमीर बेचने वाला जो मीडिया के लोग थे, उन्होंने भी कहा मुरासला नहीं है। फिर क्या हुआ, और मीडिया इनके कंट्रोल में, मीडिया में जो हमारी हिमायत करता है उनको धमकियां, सोशल मीडिया के ऊपर पकड़ के नौजवानों को जेलों में। तो इन्होंने कहा कि जनाब कोई मुरासला नहीं है, और वो दब गया। अब मैं चेरी ब्लॉसम साहेब आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मरियम जो सच नहीं बोल सकती, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुरासले को उठा दिया। अब मुरासले साइफर को इन्होंने उठा दिया, और शुक्र कि सारी कौम को अब सबके सामने आ गया कि वो वाकई जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नहीं, नया ड्रामा हो रहा है। मेरी बात सुनो, नया ड्रामा क्या है कि वो जी साइफर गुम गया है। मरियम बीबी, वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि गुम हो जाए, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके वालिद ने और चाचे ने अमेरिकनों के साथ मिलकर साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। आप चाहेंगी, लेकिन अगर आप अपने फॉरेन ऑफिस से पूछे तो कॉपी पड़ी हुई है वहां।
मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में है। अच्छा टैक्सला, अच्छा डीजल का पूछना चाहते थे। डीजल का अब ये हुआ क्या है, हमारी हुकूमत कराई गई। नौजवानों पता है इन्होंने किस वजह से कहा कि जनाब इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए, क्या वजह थी? महंगाई। इन्होंने कहा इमरान खान ने महंगाई कर दी और वो कैंपेन टांगने वाला उसने महंगाई मार्च कर दी। वो महंगाई मार्च बेचारे सिंध के गरीब लोगों के पैसे के ऊपर उसने करोड़ों रुपया खर्च करके इस्लामाबाद पहुंच गया महंगाई मार्च पे। लेकिन लोगों को सिर्फ याद आया, एक नया लफ्ज उसने निकाला, कैंपेन टांग रही है। तो इन्होंने महंगाई कि जी महंगाई कर दी इमरान खान ने। तो अब टैक्सला 5 महीने के अंदर इस मुल्क में 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। जिन जिन के घरों में बिजली के बिल आए हैं, बिजली दुगनी से भी बढ़ गई है। गैस सर्दियों में 250% बढ़ने वाली है। आटा जो 55 किलो का 55 रुपए का 1 किलो था, 55 रुपए किलो आटा हमारे दौर में आज 100 रुपए से ऊपर निकल गया। हमारे जमाने में आलमी मंडी में तेल हमारे जमाने में $100 से $115 पे था और हमारे जमाने में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर थी और फजलुर रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर थी। बिजली 16 रुपए यूनिट थी। आज बिजली पहुंच गई है 36 रुपए यूनिट और टैक्स लगा के 50 रुपए से ऊपर चली गई है। आज टैक्सला आज पेट्रोल चला गया 236 रुपए लीटर और फजल रहमान चला गया 250 रुपए लीटर। आज अवाम के ऊपर वो महंगाई है, तनख्वाहदार तबका आज गुजारा नहीं कर सकता। आज मजदूर आज हमारे सरकारी नौकर, पुलिस वाले, सारे पाकिस्तान के तनख्वाहदार लोग आज उनकी तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही। ये इन्होंने तोहफा दिया है महंगाई का। और उसके अलावा हमारी मायशत जो हुकूमत की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 17 साल में बेहतरीन ऊपर जा रही थी, आज नीचे तेजी से जा रही है। महंगाई उस्मानों पे, बेरोजगारी बढ़ रही है, मायशत नीचे। और ये था तोहफा इस इंपोर्टेड हुकूमत का। और इसलिए मैं टैक्सला आपके पास क्यों आया हूं, मैं सारे पाकिस्तान में क्यों जा रहा हूं कि ये वक्त है कि मेरी कौम इस जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़ी हो। इन लोगों ने सिवाय महंगाई, बेरोजगारी, मायशत की तबाही एक काम किया, अपने करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए का FIA का चोरी, 8 अरब रुपए TT के केस नैब में, नैब भी अपनी हो गई,
FIA भी अपनी हो गई और केसेस इनके खत्म हो रहे हैं। वो मरियम मैच फिक्स हुआ, प्रोसिक्यूशन भी अपनी और अपना केस माफ करवा लिया, कानून बदल दिए। मैं टैक्सला के लोगों और पाकिस्तान के लोगों जो देख रहे हो, आज सब एक चीज समझ जाओ, टैक्सला एक चीज समझ जाओ, मेरी बहनें आप भी समझ जाएं कि क्यों मैं इस कौम को निकालने लगा हूं सड़कों पे। मैं क्यों निकालने लगा हूं? इसलिए कि इन्होंने अपनी चोरी बचाने में इस मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया है। इन्होंने जो कानून बदले हैं, इससे ताकतवर लोग जब चोरी करेंगे वो पकड़े नहीं जा सकते। व्हाइट कॉलर क्राइम होती है ताकतवर लोग जब चोरी करते हैं। इन्होंने कानून ऐसे बना दिए हैं कि आज जो भी पैसे वाले लोग मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजेंगे, अब पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकेगा। अब सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ेगा। अब पकड़ेगा भैंस चोर या साइकिल चोर या मोटरसाइकिल चोर। बड़े बड़े डाकू नहीं पकड़ सकेगा अब हमारा कानून। और इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौमें छोटे चोरों को पकड़ती हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती, वो तबाह हो जाती है, वो कौमें तबाह हो जाती है। और ये जो अब जिस तरफ ये पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, मुल्क अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं सबसे पूछता हूं, जो इन चोरों को रोक सकते थे, जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। टैक्सला, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, माशत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो इसहाक डार आ गया है। इसहाक डार का मैं आपको बता दूं, दुनिया में मैंने बड़े बड़े बुज़दिल लोग देखे हैं। नवाज शरीफ बड़ा बुज़दिल आदमी है जो हमेशा बाहर भाग जाता है, मुल्क में पैसा चोरी करने आता है और जैसे ही कोई इसको पकड़ने लगता है बाहर भाग जाता है, फिर NRO लेके वापस आ जाता है। लेकिन अगर नवाज शरीफ से भी मैंने कोई बुज़दिल आदमी देखा है, उसका नाम है इसहाक डार। जो वो बिलावल कहते हैं ना, कंपे टांगती हैं, वो डार की कंपे टांगती है। और मैं मान ही नहीं सकता, मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको NRO की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। तो मैं आज फिर कहता हूं कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम की तबाही का रास्ता बता दिया था आज से 1500 साल पहले,
कि जो कौमें बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, वो मर जाती हैं। कौमें तबाह हो जाती हैं। ये है हमारी तबाही का रास्ता कि चुन चुन के ये डाकू अरबों रुपए की चोरी इन्होंने किया। इन्होंने जो एनआरओ लिया है, टैक्सला जो इन्होंने एनआरओ लिया है यानी चोरी माफ करवाई है, वो इस कौम का कितना पैसा था? 1100 अरब रुपया। 1100 अरब रुपया इस कौम का माफ करवाया है। और अगर इसके ऊपर मेरी कौम मेरे साथ नहीं निकलेगी तो कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप नौजवानों, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है इन चोरों के नीचे। जिस कौम में इस तरह के लोग ऊपर बैठ जाएं, उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब मुशर्रफ ने पहले एनआरओ दिया 2007 में, जब इन दोनों करप्ट जरदारी और नवाज शरीफ को एनआरओ दिया, आप जानते हैं इस कौम के ऊपर क्या गुजरी? इन्होंने 2008 से और 18 तक 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़ाए। इन्होंने जो मुल्क को लूटा, 4 गुना ज्यादा इस मुल्क का कर्जा बढ़ा। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे हमारा कर्जा चला गया। जो करप्शन के केसेस इनके 10 साल में थे, अब इनको फिर एनआरओ मिल गया। अब ये फिर तैयारी कर रहे हैं लूटने के लिए। मरियम क्या कहती शहबाज शरीफ को कि अंकल मेरे दामाद का 60-70 करोड़ रुपया जो ग्रिड स्टेशन उसकी हाउसिंग सोसाइटी में बना था, वो उससे माफ करके कौम के टैक्स के पैसे से वो पैसा दिलवाओ। यानी शर्म नहीं आई कि पहले चोरी बच गई, फिर से चोरी शुरू कर दी है। और फिर कहती अंकल, शहबाज शरीफ को अंकल ही कहती है कि अंकल वो हिंदुस्तान से मेरा जो दामाद है वो मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको किसी तरह मशीनरी को आने दो। यानी कि हमने कश्मीर की वजह से जो इन्होंने कश्मीरियों का जो हक था, जो उनका स्पेशल स्टेटस था, 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी ने उनका स्टेटस लिया, इसलिए हमने उनसे ताल्लुकात तोड़े। अब ये जब ताल्लुकात हमने तोड़े हुए हैं, उसके बावजूद ये उनसे मशीनरी इंपोर्ट कर रही है दामाद के लिए। मुझे बताओ टैक्सला, मुझे बताओ कि क्या हम कश्मीरियों की कुर्बानी पे सौदा नहीं कर रहे? वो बेचारे जो 30 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं, 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, और ये अपने पैसे बनाने के लिए जो हम प्रेशर है कि ताल्लुकात तब बहाल करेंगे जब आप कश्मीरियों को स्टेटहुड वापस करो। उसके अलावा टैक्सला